पाकिस्तान के बारे में 9 यानी 9 हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। आज मैं आपको एक सफ़र पे लेकर चलूँगा पाकिस्तान के बारे में। ऐसे तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने लेके आऊँगा एविडेंस के साथ, आपको वीडियो वगैरह भी दिखाऊँगा जो आपको देख शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगे और आप हैरान होंगे। मेरे प्यारे पाकिस्तान के बारे में जब भी कोई बात हो रही होती है, वो बात होती है ज़्यादा दहशतगर्दी के बारे में, करप्शन के बारे में और मज़हबी इंतख़ाब करने के बारे में, जो अक्सर मैं उसको बयान करने की कोशिश तो कर रहा होता हूँ। और मेरी मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि लोग जो हैं उसके बारे में जान सकें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकें। लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, वहाँ कल्चर मौजूद है, वहाँ का फूड जो है, खाने ज़बरदस्त हैं। तारीख़ी मकामात ऐसे हैं कि यहाँ दुनिया की पुरानी तहज़ीब रह चुकी हुई है, जिसमें आप पुराने कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। यहाँ ज़बरदस्त एक कहते हैं पुरानी बुद्धिस्ट तहज़ीब भी है, और भी कई तहज़ीबें यहाँ पे ऐसी आ चुकी हैं, ऐसी सिविलाइज़ेशन ऐसी हैं कि जो आपको आपको सुन के हैरानगी होगी कि जो मिस्र की जो तहज़ीब है, सिविलाइज़ेशन है, उससे भी पुरानी है। यहाँ के दरिया, यहाँ पे मस्जिदें, यहाँ दुनिया की ज़बरदस्त बहुत बड़ी मस्जिदें, बहुत प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा दुनिया यहाँ के ये लोग जो हैं आम तौर पे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े बड़े दिल वाले हैं। लेकिन हुआ ये कि वक़्त के साथ-साथ यहाँ पे कई 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 चीज़ों में बिगाड़ पैदा हुआ है, जहाँ बाकी दुनिया में भी हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से सारी की सारी तवज्जो जो होती है, वो नेगेटिव मनफ़ी मामलात के ऊपर होती है, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कसूर होता है। आज मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरी कोशिश है कि आपके सामने जो है ऐसे हक़ाइक़ लेके आ सकूँ, जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे या आपने जानने की कोशिश नहीं की होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मीडिया में इस बारे में ज़्यादा बात बहुत कम होती है। उसमें हम आप मुझे अफ़सोस ये करना पड़ेगा हमारे ताकतवर हज़रात का बहुत कसूर रहा है। मैं इसके बारे में एंड पे उनके इस पर थोड़ी-सी बात करूँगा। लेकिन मेरी आज कोशिश ये है कि आपके सामने हक़ाइक़ लेके आ सकूँ, थोड़ा दिखा सकूँ आपको कितनी ज़बरदस्त मकामात हैं। आप इसको जानें, इसको आगे आगे इसके बारे में बात करें, इसको फैलाएँ, और हमारे जो ताकतवर हज़रात हैं वो भी जानने की कोशिश करें किस तरह हम इनको उबार करके, इनके बारे में बात करके पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। टूरिज़्म जो है, जिसे सियाहत कहते हैं, दुनिया में इस वक़्त एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग जो डिफरेंट ममालिक हैं, इससे अरबों डॉलर कमा रहे हैं, जिसमें हमारी तुर्की भी है, सऊदी भी तवज्जो बहुत दे रहा है। यूरोपियन कंट्री तो पता ही है, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह, दुबई वगैरह, यूएई वगैरह जो हैं, बाकी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कंट्री जो है वो फ्रांस है। इसके अलावा इंग्लैंड वगैरह भी, इनकी इकोनॉमीज़ जो हैं, इनका रेवेन्यू और जो इनकम सारी है वो टूरिज़्म के ऊपर चलती है। टूरिज़्म ना हो तो ये कंट्री जो है बिल्कुल नीचे नीचे गिर पड़े। तो इसलिए यह टूरिज़्म जो है, सियाहत है, बहुत ज़रूरी है। सियाहत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, और बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मेरी कोशिश है कि आपको ये मकामात दिखा सकूँ जो आपके लिए बहुत हैरान होंगे। तो टाइम ज़्यादा नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, इंडस वैली, जो सिंध की पुरानी तहज़ीब है। जो इंडस वैली है, इसकी जो तारीख़ है, ये 3300 साल पुरानी है, यानी आज से 3300 ईयर्स पुरानी है। और ये इतनी पुरानी है कि जो इजिप्ट की, जो मिस्र की तहज़ीब है, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये उससे भी 200 साल पुरानी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे इलाके में क्या कुछ मौजूद नहीं है, कितनी ज़बरदस्त तहज़ीब है। और यहाँ पे आप या टूरिज़्म के लिहाज से, हर लिहाज से यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। और ये भी आपको इस बात से अंदाज़ा होगा, यहाँ पे भी सिविलाइजेशन मौजूद थी, लोग रहते थे, और यहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती थी, लेकिन इसको बढ़ा नहीं गया, लेकिन इसको बताया नहीं गया। तो ये वन ऑफ द थिंग आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान में दुनिया की पुरानी तरीन तहज़ीब मौजूद है। दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ये भी इंसानी तारीख़ का ज़बरदस्त मकाम मौजूद है। यहाँ पे कहते हैं ये वो सिटी है दुनिया की पूरी तारीख़ का सबसे आप वन ऑफ द प्लान सिटी है, यानी जो शहर बनाए जाते हैं मनसूबाबंदी के तहत। यानी अगर आप उसको आज के लिहाज से चेक करें, जिस तरह आप DHA चेक कर सकते हैं, और भी इस्लामाबाद, जिस तरह पाकिस्तान कैपिटल जो है, जो बनाया गया था, जब पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत था कराची से मुंतकिल करके इस्लामाबाद लाया गया था। इसे कहते हैं प्लान सिटी, जो शहर बनाए जाते हैं, जिस तरह इजिप्ट के अंदर एक प्लान सिटी बनाया जा रहा है। ये दुनिया की तारीख का वन ऑफ द फ्यू सिटी था जो प्लान सिटी था, मोहनजोदड़ो। ये भी ज़बरदस्त है, आपको देखने का मौका मिलेगा। ये आज से 2500 साल पुराना है। ये अंदाज़ा कर सकते हैं कितना पुराना ये है। वो 2500 साल पुराना है, BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी BC जो कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के से 2500 साल पुरानी उनकी पैदाइश से ये तारीख शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है ना। तो BC का मतलब 2500 BC, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तख्तबाही। तख्तबाही कब्रिस्तान जो है, ये बुद्धिस्ट का कब्रिस्तान है। ये भी आज से 2000, आप कह सकते हैं 2200 साल, यानी 2200 ईयर BC, बहुत ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो कहते हैं, ये कंदहारा तहज़ीब, अगर आपने नाम सुना होगा कि ये कंदहारा तहज़ीब का हिस्सा है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कहते हैं कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है। यहाँ के आप जाकर चेक करें, आपको पता चलेगा कि यहाँ कमाल की या आपको हिस्ट्री मिलेगी, तारीख मिलेगी, और पता चलेगा पाकिस्तान जो जिस पाकिस्तान को आप जानते हैं, जिस सरजमीन को आप जानते हैं, ये वो सरजमीन नहीं है। ये एक अजीम सरजमीन है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन आ चुके हैं, यहाँ पे डिफरेंट मज़हब भी यहाँ फ्लोरिश करते रहे हैं, लेकिन आज जिस मुकाम पे खड़े हैं वो लहदा बात है, उस बारे में बात नहीं करूँगा, वो रोज़ बात होती है। तो मेरी कोशिश था कि आपके बारे में ये बताने की कोशिश कर सकूँ कि पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद नहीं है। ये नहीं क्या है, क्या कुछ मौजूद नहीं, सब कुछ मौजूद है वहाँ पर। आगे बात करते हैं। वैसे ये बता दूं कि ये केपीके के अंदर है। वो जो सिंध की तहजीब है, इंडस वैली है, वो सिंध के अंदर है, जो सिंध का सूबा जो है। और जो कहते हैं जो मोहनजोदड़ो जो पहले बताया वो भी सिंध के अंदर है। ये तख्त बाई जो मैंने बताया ये केपीके के अंदर है, यानी खैबर पख्तूनख्वा। और नंबर 4 के ऊपर आते हैं ख्योरा। ख्योरा की नमक कान जो है, जो सॉल्ट माइन है, ये दुनिया की सबसे पुरानी, अब आप कहते हैं इन ऑपरेशनल जो है, जो जहाँ से ऑपरेशन का मतलब है जहाँ से अभी भी सॉल्ट निकाला जा रहा है, यानी जो कान जो है जहाँ अभी भी यहाँ से नमक को निकाला जा रहा है। ये आज से आप कहते हैं काफ़ी, ये आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी है। और इसमें ये वो जगह जहाँ पे सिकंदरी आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आया था, उसके भी फौजी वगैरह ने यहाँ पे सॉल्ट यानी नमक को निकालने में जो कुछ यहाँ पर किरदार अदा किया था। लेकिन इतनी पुरानी है कि आज भी यहाँ से जो पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है पूरी दुनिया में मशहूर है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं मैंने हर जगह गया हूँ, मैंने हर जगह पिंक सॉल्ट को देखा, और ये वहाँ बहुत महंगा बिकता है। अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान, वहाँ लिखा होता है बड़ा कि मेड इन पाकिस्तान। तो इस अंदाज़ा कर सकते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद नहीं है। नंबर 5 के ऊपर आते हैं। नंबर 5 के ऊपर है मलकी कब्रिस्तान। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कहने में मेरे साथ गलती शायद हो, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके ऊपर। मालकी कब्रिस्तान को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, यानी और या वन ऑफ द बिगेस्ट आप कहते हैं कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। यहाँ जो रफ एस्टिमेट के मुताबिक जो है, अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से 10 लाख यानी 1 मिलियन के तकरीबन यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और ये इस बात से भी अंदाजा कर सकते हैं, जो इजिप्ट के अंदर गीज़ा का जो एरिया ये उससे 10 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे ये ठट्ठा की तहसील एरिया में शामिल है। ये भी सिंध का बहुत पुराना एरिया है। ये आज ये 14th सेंचुरी में यहाँ पे इसका काम यहाँ से इसको इस्टेब्लिश किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 600 ईयर्स 600 साल पुराना ये है, यहाँ पे है। तो ये भी कितना बड़ा एक आशा को इस बारे में नहीं पता होगा। पाकिस्तान में इतने बड़े वंडर्स जो हैं यानी मौजूद हैं, जिसको आप सुन के हैरानगी होगी, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसके बारे में और जाने और अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद नहीं है। अब आगे बात करते हैं पहाड़ी सिलसिले के बारे में। अब पाकिस्तान में दुनिया के आप कहते हैं बहुत ही कमाल के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इसमें ज़्यादा कहते हैं अगर आप ऑनलाइन चेक करें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो जिस नाम से मशहूर है वो K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वगैरह भी आते हैं। तो पता ही है कि ये इस पहाड़ी सिलसिले को देखने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं, सियाह आते हैं। और जो सबसे जो ऊंची पहाड़ी सिलसिला जो है, जो कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर है, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है। इसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जाना जो है वहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन K2 को सर करना जो है वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आज पाकिस्तान का बहुत नुमाया किरदार है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर मौजूद है। आगे आता है ये नंबर 7 के ऊपर शंदोर पास में ये वो एरिया है जहाँ पे यहाँ पोलो का मैदान है, जहाँ पे पोलो वगैरह खेली जाती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो का आप मैदान कह सकते हैं, ये ग्राउंड कह सकते हैं, जहाँ पे पोलो वगैरह का मेला होता है, जहाँ पे आकर पोलो के मैच खेले जाते हैं। और ये भी एक अपनी तौर पे एक वंडर है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है। जो पोलो के शौकीन लोग हैं, जिसमें रॉयल फैमिली आती है, ब्रिटिश की भी रॉयल फैमिली आती है, बाकी आते हैं, वो यहाँ पे खेलना अपने लिए एक एजाज़ समझते हैं, बल्कि फ़ख्र से कहते हैं कि हमने वहाँ भी पोलो का मैच खेले हुए हैं। तो ये इसलिए आज पाकिस्तान का भी बड़ा नुमाया किरदार है। अब नंबर 8 के ऊपर आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग का मतलब है जो लोगों ने मिल के झंडे की शक्ल बनाई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, पाकिस्तान को ज़्यादा हासिल है कि दुनिया का सबसे बड़ा झंडा जो लोगों ने मिलकर बनाया, पीपल सब ने मिलकर बनाया, वो पाकिस्तान का झंडा है। वो भी पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है। ये लाहौर में बनाया गया था। तो ये भी इस लिहाज से पाकिस्तान का एक बहुत नुमाया किरदार है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर मुहब्बत वतनी मौजूद है, लोगों के अंदर सब चीज़ स्पिरिट मौजूद है। उसको सिर्फ थोड़ा सा ना वो कहते हैं उसको थोड़ा सही डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है। देखा जाए तो बाकी सब कुछ यहाँ मौजूद है। इस लिहाज से शायद अगर पता हो इस चीज़ का हो कि ये इतनी पुरानी बात नहीं, जब इस झंडे को बनाया गया, तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान का नुमाया किरदार है। आगे आता है नंबर 9, लास्ट नॉट द लीस्ट। वो पाकिस्तान का कोई अगर आप पता होगा, पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, और उस लिहाज से पाकिस्तान जो है दुनिया का पहला इस्लामी जमहूरिया कंट्री भी है इस लिहाज से। और उसके अलावा पाकिस्तान में 2 दुनिया की नुमाया मस्जिदें मौजूद हैं, जिसमें एक बादशाही मस्जिद है और एक फैसल मॉस्क है। फैसल मॉस्क एक टाइम होता था दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, अब तो नहीं रही, लेकिन दुनिया की 2 नुमाया मस्जिदें जो हैं, एक फैसल मॉस्क पहले का है और बादशाही मस्जिद यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पे लाखों लोग यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं।
हम अपना बड़े अच्छे तरीके से मोहब्बत का और पीस का पैगाम दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने सारे हक़ाइक़ लेके आ सकूँ और आपको दिखा भी सकूँ एट द सेम टाइम, ताकि आपको इसके बारे में जानने का मौका मिल सके, पाकिस्तान के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आ सकूँ। मकसद मेरा तो ये था कि आप जान सकें पाकिस्तान में एक अजीम कंट्री है, यहाँ की आवाम के अंदर वो चीज़ें पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ जो बार बार कहता होता हूँ कि सही डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है। एकदम एक डायरेक्शन में डाल जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र की तरफ हम और अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन आज के वक्त के मुताबिक अपनी तारीख को साथ लेके यहाँ टूरिज्म को ऊपर बढ़ा के उसके साथ साथ हमने जिस चीज़ पर फोकस करना, जो बार बार मैं कह रहा होता हूँ, अपनी तारीख को ना भूलें। मतलब आपका पर्सनल मैटर है और ये टूरिज्म के लिए सियाहत के लिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एस्टैब्लिशमेंट से और ताकत हजरात से इस बारे में गौर करें। और जो इस वक्त का फोकस है वो यही है, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा और खुद ही को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड होगा मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।